आपकी जो मंजिल है, जो एम है, जो गोल है, जो एम्बिशन है, जो मिशन है, इतने सारे इंग्लिश वर्ड याद कर लीजिएगा आप, जो लक्ष्य है हिंदी में, उसको ध्यान में रखते हुए आप मेहनत करें, भटके ना अपने रास्ते से। एक बार मेहनत की, आपका एम लक्ष्य मिल गया आपको, फिर आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं, गाड़ी, घर, बंगला, ऐस मौज, यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू एनीथिंग, आप सब कुछ कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन पहले थोड़ा सा मेहनत कीजिए, आप सक्सेस हुई जिंदगी में, कहीं ऐसा ना हो आपके दोस्त सक्सेस हो जाए और आप सक्सेस ना हो। उसके लिए अपने गोल पे ध्यान रखें और मेहनत करते रहें आप, राइट। तो अभी तक जो हमने ग्रामर की है, मैं वो रिपीट कर रहा हूँ एक बार फिर से। जो क्लास हमने आपको दी है, अभी तक शुरुआत की थी हमने मैनर्स क्लास, हाउ आर यू, या आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू। तो आपका आंसर या आई एम एब्सोल्युटली फाइन, आई एम गुड, यू कैन, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाउ डू यू फाइंड माई लाइफ, आपको कैसा लग रहा है, जिंदगी कैसी लग रही है, इट्स गुड, इट्स गेटिंग अलोंग फाइन, सब कुछ बेहतरीन जा रहा है। उसके बाद इज आ रहे हैं, जब हम किसी काम को कर रहे हैं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं डांस कर रहा हूँ, आई एम डांसिंग, मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। मीनिंग्स लिखा है, आपको याद हो गए होंगे, आपको मैं पोछा लगा रहा हूँ, आई एम मॉपिंग द फ्लोर। फिर की थी हैजअप, जब काम खत्म हो गया है, जैसे कि या मैंने खाना खा लिया, आई हैव टेकन फूड, उसने खाना खा लिया है, ही हैज टेकन फूड, क्या आपने खाना खा लिया है, हैव यू टेकन फूड। कंटिन्यूसली स्पीडली बोलिए आप, गलतियां होंगी लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप इंप्रूव हो जाएगा आपका। फिर किया था हमने डू डज हैबिट, जब हम किसी काम को रोज करते हैं, जब मैं रोज पढ़ता हूँ, आई टीच डेली, आप रोज पढ़ते हैं, यू स्टडी, है ना, वह पढ़ता है, स्टडीज, ऐसा ही थर्ड पर्सन है, वह जाता है, ही गोज टू स्कूल, मैं जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, क्या आप जाते हो, डू यू गो टू स्कूल, क्या वह खेलता है, डज ही प्ले। ठीक है, मीनिंग्स याद कीजिए आप, जैसे को क्या उसने गाना गा लिया हैज आएगा ना, तो उसने हैज ही संग अ सॉन्ग, सिंग सिंग संग, थर्ड फॉर्म लगाना है आपको, राइट। फिर हमने किया था डिड पास्ट, यानी मैं कल जयपुर गया था, आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे, क्या आप गए थे, डिड यू गो टू जयपुर यस्टरडे, डिड के साथ गो आएगा, ऑटोमेटिक प्रैक्टिस हो जाएगी, डिड यू गो टू जयपुर, यस आई वेंट टू जयपुर, क्लियर, पास्ट हो गया। उसके बाद हमने किया था कैन, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं लड़ सकता हूँ, आई कैन फाइट, ठीक है, मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू, ठीक है। फिर हमने किया था शुड, हैबिट, आपको एडवाइस बोलना था, सामने वाले को सलाह देनी है, यार तुम्हें ये काम करना चाहिए, यू शुड, तुम्हें स्टडी करनी चाहिए, यू शुड, तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश, क्लियर, आपको गाली नहीं देना चाहिए, यू शुड नॉट अब्यूज। तो इतनी सारी ग्रामर हम अब तक कर चुके हैं सारी क्लासों में, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप बार बार बोलता हूँ, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस उतना आपको परफेक्शन आता जाएगा। इसके साथ फिर हमने किया था इडियम्स, रोज आपको एक दो इडियम्स लिखा रहा था, कि एक साथ अगर लिखाऊंगा तो याद नहीं होगा, किताबें बहुत सारी हैं मार्केट में, भारी पड़े इडियम्स, हजारों लाखों मिल जाएंगे, लेकिन वो पढ़ता कोई नहीं, याद ही नहीं होंगे आपको। लेकिन एक एक दो दो आप याद करते रहेंगे तो सारी क्लासें लेते लेते आपको इतने इडियम्स याद हो जाएंगे कि आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। हर बार 3 से 4 फ्रेज इडियम आते हैं, तो आपको मजा आएगा इंग्लिश बोलने में भी, ठीक है। जैसे कि डार्क हॉर्स, टाइम इज द बेस्ट हीलर, ही इज हार्ड नॉट टू क्रैक, कश्मीर इज द बॉन्ड ऑफ कंटेंशन बिटवीन 2 स्टेट कंट्रीज, तो वो सारे आपको लिखा चुका हूँ मैं, ठीक है। आज बेहतरीन क्लास है, आज हम आपके मन की बात करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या चल रहा है, फीलिंग्स, हम किसकी बात करेंगे, फीलिंग्स। जब हम फीलिंग्स की बात करते हैं तो एक वर्ड आपके माइंड में आएगा कि यार हम फीलिंग वांट टू से बोलते हैं, किससे बोलते हैं, वांट टू, राइट। जब भी फीलिंग मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है, मेरी फीलिंग्स है, तो ऑटोमेटिक माइंड में क्या आना चाहिए यार, वांट टू आएगा यहाँ पे, क्यों कि मेरा मन कर रहा है, मैं चाहता हूँ। हिंदी देखो, हिंदी वर्ड निकला आपको, हिंदी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हिंदी कंफ्यूज करती है, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। तो जब भी आपका मन करे कि मैं ये करना चाहता हूँ, आई वांट टू, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज कीजिए आप, ठीक है, सिंपल हो गया। फ्रेमिंग बहुत अच्छी है, यहाँ पे एक्शन हम बार बार लिखाते हैं आपको रोज 5। सो आई वांट टू, अब देखो इट्स रेनिंग टुडे, आज का मौसम कैसा है, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग, कंटिन्यूस है, आईएनजी लगा दे, इट इज रेनिंग, तो इट्स रेनिंग टुडे, आज बारिश हो रही है। तो फिर मन कर रहा है, आपका भी मन कर रहा होगा कि यार चलो ठीक है पकौड़ा खा लेते हैं आज, अब पकौड़ा खा लेते हैं, मेरा मन कर रहा है कि मैं पकौड़े खाना चाहता हूँ, ठीक है, सो हिंदी हो गया। सो आई वांट टू, क्या कहेंगे हम, आई वांट टू। अब देखो टेक, अब पकौड़ा खाओगे कैसे, गर्म या ठंडे, ऑब्वियसली गर्म खाओगे, अच्छा मीनिंग याद करना, आई वांट टू टेक पाइपिंग हॉट पकौड़ा, क्या बोलेंगे, आई वांट टू टेक पाइपिंग हॉट पकौड़ा, क्लियर, आई वांट टू टेक पाइपिंग हॉट पकौड़ा, मैं गर्मा गर्म पकौड़े खाना चाहता हूँ, ठीक है, मेरा मन कर रहा है, मैं दूध पीना चाहता हूँ, आई वांट टू टेक मिल्क, मैं चाय पीना चाहता हूँ, आई वांट टू टेक टी, मैं
दौड़ना चाहता हूँ, आई वांट टू रन, मैं जाना चाहता हूँ आउट ऑफ इंडिया, मन कर रहा है, आई वांट टू गो टू आउट ऑफ इंडिया। तो जैसे फीलिंग्स, जैसे मन करेगा आप आई वांट टू बोलिए। क्लियर? और अगर मन नहीं कर रहा, कभी कभी बोलते हैं नहीं यार मन नहीं है, मैं नहीं लेना चाहता, तो आई डू नॉट, क्या बोलेंगे हम? आई डू नॉट प्रेजेंट हैबिट ताहती है, आपको पहले बताया था। आई डोंट वांट टू, देखो डोंट बोला मैंने आपको, आप प्रॉब्लम ना क्रिएट करें अपने आप के लिए। डोंट क्या हो गया, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म पढ़ाऊंगा एक दिन सारे, उससे क्या होगा कि जब लैंग्वेज में आप शॉर्ट फॉर्म यूज करोगे तो मजा आ जाएगा स्पीकिंग का, ग्रामर, शॉर्ट फॉर्म, इडियम्स, तो यू विल बी एन परफेक्ट मैन, या आई कैन स्पीक इन इंग्लिश वेल, यू नो, तो योर लैंग्वेज विल बी अल्टीमेट, मजा आएगा। सो आई डोंट वांट टू, क्या बोलेंगे? आई डोंट वांट टू फाइट। अब देखो मैं नहीं लड़ना चाहता, आई डोंट वांट टू फाइट, ही इज हेलेन हर्ट, मैंने बताया था आपको। सो आई डोंट वांट टू फाइट, क्या कहेंगे? आई डोंट वांट टू फाइट। आई डोंट वांट टू स्मोक, आई डोंट वांट टू मीट यू, मैं आपसे नहीं मिलना चाहता। यस आई वांट टू मीट यू, मैं मिलना चाहता हूँ, तो चाहता हूँ, आई वांट टू, नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू। क्लियर? अब देखो, अब आप इतना समझ गए होंगे कि डू मिल चुका है। जब आप सामने वाले की फीलिंग पूछेंगे तो कैसे पूछेंगे? डू यू वांट टू, अब ये मीनिंग्स लिख लो ऊपर, टेक पाइपिंग हॉट पकौड़ा, डू यू वांट टू टेक पाइपिंग हॉट पकौड़ा। क्लियर? क्या आप गर्मा गर्म पकौड़े खाना चाहते हैं? यस आई वांट टू टेक पाइपिंग हॉट पकौड़ा, अदरवाइज आई डोंट वांट टू टेक पाइपिंग हॉट पकौड़ा। क्लियर है? तो वेरी सिंपल, आपको सामने वाले पूछना है डू यू वांट टू। देखो हम इंडियन है, राइट, हम किसी घर जाते हैं तो छोटे बच्चों को कह के लेके जाते हैं ना, देखो बेटा अंकल अगर पहली बार किसी चीज़ की कहेंगे तो आप मना कर देना, कहीं जाते टूट मत पड़ना खाने पे, तो आप किसी बच्चे को लेके जाओ, वो आए रसगुल्ला लेके, तो वो अंकल को जैसे बच्चे से पूछेगा बेटा रसगुल्ला लोगे, तो उसको तो रसगुल्ले मम्मी दिखाई देगी ना, तो मम्मी ने कहा था ना बेटा पहले मना करना है, तो उसने मना कर दिया, अंकल आगे चले गए, बच्चा टेंशन में आ गया, अरे तो मम्मी के चक्कर में रसगुल्ला गए आज तो। लेकिन अंकल समझ जाते हैं चीज़ें, क्योंकि माउथ वाटरिंग, यू नो, एक वर्ड है इंग्लिश में माउथ वाटरिंग, मुंह में पानी आना, क्योंकि बच्चे के मुंह में तो पानी आ रहा था, तो फिर अंकल ने उसे पूछ ही लिया। मन की बात अंकल ने कैसे पूछेंगे? क्या आप रसगुल्ला खाना चाहते हो? कैसे पूछेंगे? डू यू वांट टू टेक रसगुल्ला, कैसे कहेंगे? डू यू वांट टू टेक रसगुल्ला। अब बच्चा का जवाब तो रेडीमेड तैयार था पहले से, वो तो मम्मी के चक्कर में पहली बार मना किया था। यस आई वांट टू टेक रसगुल्ला, क्या कहेंगे? यस आई वांट टू टेक रसगुल्ला, आई डोंट वांट टू टेक। जैसे फीलिंग से आप उसको रीच कीजिए। आप छोटे भाई को स्कूल ड्रॉप करने जाते हैं, आइसक्रीम देख के बॉय बोलता है ना छोटा, मतलब भैया इसकी आइसक्रीम बहुत बढ़िया है, तो मतलब उसकी फीलिंग्स आप समझिए, अगर समझदार भैया हैं तो। ओके, डू यू वांट टू टेक आइसक्रीम, क्या कहेंगे? डू यू वांट टू टेक आइसक्रीम, तो यस ऑब्वियसली आई वांट टू टेक आइसक्रीम। क्लियर है? उम्मीद करूँगा समझ में आएगा आपको। आई वांट टू, आई डोंट वांट टू, डू यू वांट टू। इसके बाद अगर हम यही चीज़ ढंग से देखना, आप मैं कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करने वाला हूँ इसमें, अगर हम यही चीज़ थर्ड पर्सन के लिए यूज़ करेंगे, यू नो ही सी इट नेम, तो आपको पढ़ाया था मैंने, जब थर्ड पर्सन हैबिट की हम बात कर रहे थे तो हम क्या लगाते थे उसमें? एस या ईएस। गुड, क्या लगाते थे? एस या ईएस। तो मैं यहाँ पे ही लिख दूँ, सी इट नेम राम श्याम सीता गीता, कुछ भी रखिए आप, एक बंदा सिंगुलर, तो ही वॉन्ट। अब देखो एस लगेगा तो ये क्या हो जाएगा? वॉन्ट्स। ये आपको याद रखना है, यहाँ नहीं लगाना है, क्योंकि टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। हमको वांट मिल गया ना, चाहना, ये भी तो वर्ब होती है, तो यहाँ पे एस लगा दो आप, तो क्या हो जाएगा? ही वॉन्ट्स टू, और जो भी एक्शन है वो लिखिए आप। फॉर एग्जाम्पल इसी को देखिए, वह पकोड़े खाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू टेक पाइपिंग हॉट पकौड़ा, क्या कहेंगे? ही वॉन्ट्स टू टेक पाइपिंग हॉट पकौड़ा, वह पकोड़े खाना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू मीट यू, आपसे मिलना चाहता है, यू नो। ही वॉन्ट्स टू read newspaper, he wants to go to out of India, he wants clear? और अगर वो नहीं चाहता है, अब आप खुद बताइए क्या आएगा? do not, नहीं, does not, थर्ड पर्सन है, ये क्या हो जाएगा? he does not। अब want में एस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ लग चुका है। क्लियर? गुड। he does not want to fight, वो नहीं लड़ना चाहता है यार, ठीक है। अब आपको सामने वाले का थर्ड पर्सन का सवाल पूछना है, तो कैसे पूछेंगे हम? डज ही, बाहर ही, डज ही वांट टू टेक पाइपिंग हॉट पकौड़ाज, यहाँ पे अब एस नहीं लगेगा, यहाँ पे लग चुका है। क्लियर है? सेम आंसर, ही वांट्स टू टेक, ही डज नॉट वांट टू टेक। क्या उसका भाई जाना चाहता है? डज हिज ब्रदर, डज योर फादर,
डज योर मदर, जो भी है वो यहाँ लिखिए आप, ठीक है। डज योर फादर, क्या आपके पिताजी, डज योर फादर वांट्स टू मीट मी, उससे मिलना चाहते हैं, यस माय फादर वांट्स टू मीट मी, ठीक है। तो जो काम करना चाहता है उसको आप यहाँ रखिए और वांट टू लगाइए, फीलिंग्स है, प्रैक्टिस कीजिए बार बार, आपको समझ में आएगा। वांट टू एंड वांट टू, क्लियर। सो अब तक जो मीनिंग्स दिए हैं वो आपको याद हो गए होंगे, और अगर नहीं याद किए हैं तो उनको आप याद कीजिए, क्योंकि जब तक मीनिंग्स याद नहीं रहेंगे आप बोल नहीं पाएंगे आप, ठीक है। अभी आज के मीनिंग्स बहुत बेहतरीन है, आप चाहते हैं लिखना, यस आई वांट टू राइट, क्या बोलेंगे, आई वांट टू राइट, और नहीं चाहते तो आई डोंट वांट टू राइट। देखो वांट टू, फीलिंग, मन कर रहा है आपका, मैं लड़ना चाहता हूँ, आई वांट टू फाइट, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आई वांट टू मीट यू, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। देखो फर्स्ट मीनिंग है आपके लिए लैंड मनी, लैंड MONEY, लैंड मनी, पैसे उधार देना चाहते हो, आई डोंट वांट टू लैंड मनी, क्लियर। ही वांट्स टू लैंड मनी, वह चाहता है, डू यू वांट टू, आई डोंट वांट टू, क्लियर। प्रैक्टिस करना, आप याद हो जाएगा आपके लिए। देखो सर्दियाँ आने वाली हैं, अच्छा मीनिंग है, याद करना, क्योंकि सर्दियों में आप सब लोग धूप सेकना पसंद करते हैं, तो धूप सेकने को बोलते हैं बास्क। तो आई वांट टू बास्क इन द सन, आई डोंट वांट टू बास्क इन द सन, डू यू वांट टू बास्क इन द सन, डज ही वांट टू, यस ही वांट्स टू बास्क इन द सन, बास्क इन द सन, मीनिंग्स अच्छे हैं, याद करना आप इसको, ठीक है। थर्ड है बेहतरीन, लॉज, LODGE एंड FIR। देखो आजकल तो ये बहुत चलता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, दर्ज करवाना, FIR, पंगा हो गया तो मन में बहुत सारे सवाल से आएंगे, करें नहीं करें, बोले यार वो तो चाहता है, ही वांट्स टू, क्या बोलेंगे, ही वांट्स टू लॉज एन FIR, मैं तो नहीं चाहता यार, आई डोंट वांट टू लॉज एन FIR, क्या आप चाहते हो, डू यू वांट टू लॉज एन FIR, यस आई वांट टू लॉज एन FIR। मीनिंग्स याद करना, याद डेफिनेटली हो जाएगा आपको, ठीक है। फोर्थ है प्ले गिटार, प्ले गिटार, चाहते हो आप गिटार बजाना, डू यू वांट टू प्ले गिटार, बोले यस आई वांट टू प्ले गिटार, नहीं तो आई डोंट वांट टू प्ले गिटार, वह चाहता है, ही वांट्स टू प्ले गिटार, ठीक है। प्रैक्टिस करना, याद हो जाएंगे आपको, कोई दिक्कत रहेगा तो मैं हूँ, फिर भी आपको प्रैक्टिस इतनी सारी करनी है कि मीनिंग्स आपको याद होते चले जाए, मीनिंग्स अगर आपको याद हो गए तो आपको मज़ा आ जाएगा इंग्लिश बोलने के लिए, ठीक है। चलिए फिफ्थ, क्लीन, आप जानते हैं सब लोग, जो नहीं जानता है उसके लिए अच्छा है, गैरेज, गार्डन, पार्क, जो भी है, क्लीन गैरेज, यार होम हाउस, कुछ भी आप करना चाहते हैं साहब, यस आई वांट टू, मैं यार सफाई करना चाहता हूँ, आई वांट टू क्लीन माय रूम, बोलते हैं ना, तो मैं चाहता हूँ, आई वांट, नहीं चाहता तो आई डोंट वांट टू, क्लियर। तो उम्मीद करूँगा आपको मीनिंग्स भी याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अदरवाइज नहीं कमेंट है तो मैं समझ जाऊँगा आपको क्लास समझ में आ रही है, मैं पढ़ाई इतनी आसान तरीक़ा से रहा हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा हम पढ़ क्या रहे हैं। अब कुछ नहीं है, दैट्स वेरी सिंपल, मैं चाहता हूँ यार आई वांट टू लर्न इंग्लिश, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, बस हो गया खत्म, मैं चाहता हूँ, मैं चाह भी नहीं चाहता, आई वांट टू टेक टी, बस हो गया, मैं चाहता हूँ, मैं ये काम करना चाहता हूँ, प्रैक्टिस कीजिए, आप उसको बोलेगा इंग्लिश आपसे, और जितनी ग्रामर पढ़ाइए साथ में बोलेंगे तो आपकी लैंग्वेज चली जाएगी। जिसमें कहेगा एक सेंटेंस को 2-3 बोली है उसको ऐसे कि यार मैं नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो टू, मैं नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो टू, लेकिन वो जाना चाहता है, ही वांट्स टू गो, विल में वांट आ गया, क्या दिक्कत है, लैंग्वेज तो इंग्लिश में हो गई ना आप लोगों की, तो वही मैं कह रहा हूँ, प्रैक्टिस कीजिए, 2-4 सेंटेंस एक साथ बोलिए, लैंग्वेज मज़ा आएगा आपको बोलने में उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट सबसे आप लोगों के लिए, इडियम्स कैसे याद करें हम। अब तक जो इडियम्स कराए वो आपने याद कर लिए हैं, उम्मीद करूँगा हो गए होंगे, नहीं किए हैं तो आप उनको याद कीजिए। आपने इडियम्स जब तक याद नहीं होंगे मज़ा नहीं आएगा आपको। गवर्नमेंट एग्जाम में कभी कभी भाई काफ़ी सारे इडियम्स फ्रेज आते हैं, तो आपको याद करने ही करने हैं। देखो आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोच लेंगे यार सर ने क्लास तो डाल दी है, चलो कल कर लेंगे अपन, ठीक है बाद में कर लेंगे, नहीं, उन्हीं के लिए इडियम्स है आज। क्योंकि कहते हैं ना कि हिंदी में कहा होता है ना, कल कभी नहीं आता, जो है वो आज है, यू नो। सो टुडे इज द डे, टाइम नाउ इज द टाइम, टेक ए डिसीजन राइट नाउ। देखो इंग्लिश बोलने में अच्छी लगती है, सुनने में मजा आता होगा ना आपको, तो उसको प्रैक्टिस कीजिए आप, ठीक है ना। कहते हैं टुडे इज द डे, नाउ द टाइम, टेक ए डिसीजन राइट नाउ, जो भी करना वो भी डिसीजन कीजिए आप, हाँ ठीक है। तो कल कभी नहीं आता, तो टुमारो नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम्स, क्लियर, कल कभी नहीं आता, ठीक है। सेकंड है टाइम एंड टाइड। देखो बेहतरीन है ये वाला, टाइम एंड टाइड, कितनी बार आ चुका है एग्जामों में, टाइम एंड टाइड, वेट फॉर नन,
वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और मुसीबतें किसी का इंतजार नहीं करती भाई, जब चाहे तब टपक जाती। जो समय अभी आप चल रहा था गोल्डन पीरियड, अब इसको वेस्ट ना करें, अपने यूज में लीजिए आप। अदरवाइज मुसीबत जब आएगी ना, जैसे कोरोना आ गया ना, 2 साल सब लोगों के बराबर हो गया, अच्छी जॉब चली गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ जॉब की टेंशन ना करें, इंग्लिश सीखिए आप। जिस दिन इंग्लिश आपको आ जाएगी बेहतरीन तरीका से, आप मुझसे अप्रोच कर सकते हैं। साइंस का कोई स्टूडेंट है बीएससी का, तो उसके लिए जॉब इजीली मैं दिलवा दूंगा। फिर भी प्रैक्टिस आप इतनी करें कि आप किसी भी सेक्टर में जाएं, इंग्लिश से आपका काम हो जाएगा। मतलब आजकल कॉल सेंटर की बहुत सारी वैकेंसी जाती हैं, हिंदी मीडियम वालों को 7-8 हज़ार देते हैं। 10 आप ही स्टूडेंट गए मेरे, मैंने भेजे थे उनको वहीं BSNL कॉल सेंटर में, तो उनको 10, 12, 11, 12 हज़ार रुपये मिले। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट जब गया, जो इंग्लिश बोल सकता था अच्छी तरीका से, मीडियम उसका हिंदी गाँव का ही था, लेकिन फिर भी इंग्लिश सीख गया, बोलना उसको 18-19 हज़ार रुपये मिल गए। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश। तो आप उसको लाइटली ना लीजिए, थोड़ा सीखिए, अपने आप इंप्रूवमेंट लाइए कि यस यार मुझे सीखना है, मैं चाहता हूँ, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। क्लियर है? तो प्रैक्टिस कीजिएगा, एडीएम्स आपको आने चाहिए। टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता भैया, ध्यान रखना। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय और मुसीबत कभी किसी का इंतजार नहीं करते हैं। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच।